हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन रीजनिंग क्लास। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का गेट एकेडमी पे। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित कर स्वागत करता हूं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एग्जाम की। जी हां, आरआरबी जे एग्जाम 2024, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं नंबर कोडिंग डिकोडिंग। माय डियर, नंबर कोडिंग डिकोडिंग एक अपने आप में बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, क्योंकि नंबर कोडिंग डिकोडिंग में हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, चीजों पे फोकस करना पड़ता है, तब जाके हम नंबर कोडिंग डिकोडिंग में आंसर कर पाते हैं। सबसे पहले मैं जो डिस्कशन करूंगा, मैं आपसे ये पूछूंगा, अच्छा अगर मैं नंबर कोडिंग डिकोडिंग को समझाना चाहूं तो मैं किस तरीके से आपको समझाऊं? नंबर कोडिंग डिकोडिंग किस तरीके से आप लोग इसको समझते हैं? तो माय डियर, जब आपको कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे, उन वर्ड्स का कोड एक नंबर या मल्टीपल नंबर्स होगा, तो हम लोग बेसिकली उसको नंबर कोडिंग का पार्ट कहते हैं। नंबर कोडिंग में हमें एक चीज समझनी होगी कि नंबर कोडिंग में जो भी लॉजिक लगता है उसमें चार चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल्स। क्या आप लोगों को टेबल्स याद है? फिर हम कहते हैं स्क्वायर्स। क्या आप लोगों को स्क्वायर्स याद है? फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं क्यूब्स। क्या आप लोगों को क्यूब्स याद है? एंड फिर आता है आपका लेटर्स का पोजीशंस। लेटर्स पोजीशन जो सबसे ज्यादा मस्ट है वो है लेटर्स की पोजीशंस। तो माय डियर, अगर हमें लेटर्स की पोजीशंस नहीं पता है तो हमारे लिए नंबर कोडिंग डिकोडिंग करना बेहद मुश्किल होने वाला है। इन चार चीजों के बाद एक चीज आपकी और आती है नंबर कोडिंग डिकोडिंग में। अगर आप समझ पाए तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर कोडिंग डिकोडिंग में आपका चलता है दमास। ये दमास है क्या? DMAS, यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन चार चीजों पे आपकी कमांड अच्छे से होनी चाहिए, तो आपके लिए नंबर कोडिंग बेहद आसान होने वाला है, नो डाउट। तो हमें करना क्या है, हमें इन पोर्शंस पे थोड़ा ज्यादा से अच्छे से फोकस करना है। चलिए, नंबर कोडिंग का फोकस, नंबर कोडिंग डिकोडिंग पे फोकस करने से पहले आपको एक चीज समझना होगा। आरआरबी जेई का रिक्रूटमेंट बेटा, आपको पता है कि नोटिफिकेशन आउट है, 7,900 प्लस वैकेंसीज है। और हम लोगों ने एक चीज की है, क्या एप्लीकेशन देखिए, डेट आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 30 अप्रैल 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी। लास्ट डेट है 29 अगस्त। अब सबसे प्लस पॉइंट आपके लिए क्या है, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हमने केवल जो आपका कोर्स निकाला है वो निकाला है 777 में। यानी जी हाँ, आपका प्री मेंस मतलब सीबीटी 1-2 आपके दोनों 777 में हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट है सीबीटी 1 में, जिसका इंटरेस्ट केवल सीबीटी 1 एग्जाम्स के लिए है, तो बेटा देखिएगा 499 में हमारी एप्लीकेशन पे यहाँ पर आपके लिए पैकेज अवेलेबल कराया गया है। तो प्लीज आप इस पैकेज का लाभ उठाएं, बेनिफिट उठाएं। और इतना सारा बेनिफिट आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना हम लोग आपको यहाँ पर देने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की, तो हम लोगों ने अक्सर डिस्कशन किया है कोडिंग डिकोडिंग 5 तरीके से होता है: लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, जंबल कोडिंग एंड मिसलेनियस कोडिंग। आज हमारा टारगेट जो है वो है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स के साथ हम देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर अलग तरीके से, अलग फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं और कितने सारे पैटर्न यहाँ पर बन सकते हैं, इस पे चर्चा की जाएगी। एंड नो डाउट बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग नंबर कोडिंग पे बहुत अच्छे से कमांड बनाएंगे और चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया पोजीशंस। तो जितने भी बच्चों को पोजीशंस याद नहीं है बेटा, यहां से पोजीशन लिख लेना: ABCDE 5, FG HIJ 10, KLMNO 15 तक हो गए, PQRST 20 तक हो गए, UVWXY 25 एंड Z 26। ये सारे लेटर्स की पोजीशंस रेंडमली याद होनी चाहिए। M13, K11, S19, P16, D4, S अगेन 19, J10। तो जब ये पोजीशंस याद हो जाएंगी तो आपके लिए नंबर कोडिंग डिकोडिंग आसान हो जाएगा, डेफिनेटली आसान हो जाएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, रिवर्स पोजीशंस का भी खेल नंबर कोडिंग डिकोडिंग में होता है। बताऊंगा कैसे, क्योंकि बहुत बार आपको वर्ड दिया गया होगा, उस वर्ड का जो कोड बनाया होगा उसकी रिवर्स पोजीशंस से बना होगा, ठीक है, नंबर कोडिंग में भी। तो हमें वो नंबर कोडिंग का पैटर्न समझने के लिए रिवर्स पोजीशन से याद होना बेहद जरूरी है। चलिए, आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है और बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। डी का 4 है, कह रहा है कवर का कोड जो 63 बना है, तो बेसिस का कोड क्या बनेगा? 55, 50, 49 एंड 54। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई योर लॉजिक डियर। आप अपने तरीके से अपने लॉजिक से अप्लाई कीजिए। मैं आपको यहां पर भरपूर टाइम दूंगा। हर एक क्वेश्चन के लिए हम लोग 45 सेकंड्स यहां पर लेकर चलेंगे। कितने? 45 सेकंड्स। उसमें क्या होगा, एटलीस्ट हम लोग ये जज कर पाएंगे क्या हम इन 45 सेकंड्स में क्वेश्चंस का लॉजिक लगा पाए।
डी की पोजीशन 4, तो देखिए A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, D4 ही होता है। फिर आपसे कह रहे हैं कवर, कवर का कोड दिया है 63 एंड बेसिस का कोड क्या हो गया, बेसिस का कोड आपको निकालना है, इट विल बी 55, 50, 49 एंड 54, कुछ भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लॉजिक लगाइए, लास्ट 17 सेकेंड से एंड समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सही से थोड़ा समझ लोगे तो आपके लिए ये बेहद आसान होने वाला है, और नहीं समझा तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी बनेगी। चलिए टाइम अप होता हुआ हमारा। अब एक काम करते हैं, समझते हैं। हमने कहा डी की पोजीशन क्या है, 4, एक्चुअल में डी की पोजीशन भी 4 ही होती है। अब कह रहे कवर, COVER, कवर, सी की पोजीशन हो गई 3, ओ की पोजीशन हो गई 15, बी की पोजीशन हो गई 22, ई की पोजीशन हो गई 5 एंड आर की पोजीशन हो गई 18। जब आपने इस तरह से किया तो आप एक तरह से देखिए, यहाँ 3 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 18, हमने इस तरह से किया। और जब आपने ये किया तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा डियर, 18 22 मिलके कितना बना, 40 बना। ये हम लोगों ने साइड में लिख लिया। अच्छा इसी तरह से देखिएगा आप, 15 और 3 कितना मिला, 18 मिला, तो हमने 18 यहां लिख लिया। अब बचा कितना, 5, तो आप इसको 5 यहां लिख लीजिए। जब आप इन सबको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को ऐड किया तो ऐड करने के बाद कितना बना, 58, 58 प्लस 5, द रिजल्ट विल बी 63। क्या 63 हमारा आ रहा है, हाँ 63 हमारा कवर का था। तो यानी ये जो कवर का लॉजिक लगाए एकदम परफेक्ट लगाए। अब हमें करना क्या है, हमें बेसिस का निकालना है। तो देखिए BASIS, BASIS, तो माय डियर बी का कोड जो हो गया वो हो गया 2, ए का कोड हो गया आपका 1, एस का कोड हो गया 19, आई का कोड हो गया 9, अगेन एस का कोड हो गया 19। तो यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, सभी को ऐड करते हैं, 19 प्लस 19 38 प्लस 2 40, 40 9 प्लस 1 10, तो रिजल्ट विल बी 50, 50 यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। तो जब आप क्वेश्चन का लॉजिक निकालते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले ये नोटिस कीजिए कि जो हम लॉजिक लगा रहे हैं क्या वो सही है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे कह रहा है कोबरा, कोबरा का कलर कोड जो है वो ये है। फिर कह रहे हैं गोरिल्ला का कोड क्या होगा। टाइम देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, टाइम रीसेट कर देते हैं। चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है डियर। अभी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लॉजिक क्या लगा है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कोबरा 3 1 5 2 1 8 1, फिर पूछा आपसे गोरिल्ला का कोड क्या होगा, व्हाट कैन बी द कोड फॉर गोरिल्ला, आंसर कीजिए। डियर टाइम अप होने से पहले आप लोग प्लीज आंसर करें। वॉच रीसेट, हमसे कह रहे हैं कोबरा, COBRA। जब आप कोबरा में देखते हैं, सी की पोजीशन होती है 3, ओ की पोजीशन होती है 15, बी की पोजीशन होती है 2, आर की पोजीशन होती है 18 एंड ए की पोजीशन 1। तो देखिए अगर आप इन सबको ऐड कर दो, एक साथ लिखो 3152181, तो यही तो आपका कोड था। तो दैट मीन्स जब आप गोरिल्ला निकालेंगे, GORI, स्पेलिंग देख लीजिएगा, LLA, तो दैट मीन्स ये हुआ 715, आर का हुआ 18, आई का हुआ 9, एल का हुआ 12, अगेन एल का हुआ 12 एंड ए का हुआ 1। 715 18, तो देखिए आपके दो ऑप्शन कट गए, 715 18, फिर कह रहे हैं 9 12 12 1, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मोबिलिटी, मोबिलिटी का कोड आपको ये दिया है, फिर कह रहे हैं एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज यू नीड टू फोकस
कि मोबिलिटी का कोड आपको दिया है तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा। तो चलिए टाइम शुरू करते हैं हम लोग। अभी थोड़ा सोचने एंड समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन का लेवल नो डाउट थोड़ा सा अप है, और अगर हमने थोड़ा सा फोकस किया तो डेफिनेटली हम आंसर कर पाएंगे। लास्ट 8 सेकेंड्स डियर स्टूडेंट्स, टाइम लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। अगर एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए टाइम रीसेट कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अब यहां लॉजिक क्या था, मोबिलिटी, MOBILITY, मोबिलिटी। एम का कोड देखिए क्या होता है 13, वॉच को साइड हटाते हैं। ओ का कोड होता है 15, बी का कोड 2, आई का कोड 9, एल का कोड 12, आई का कोड 9, टी का कोड 20 एंड वाई का कोड 25। माय डियर देखिए यहां पर जो कोड बने थे, अगर मैं इन कोड को नीचे लिखूं तो देखिए ये कैसे बना, 1+3 अगर मैं कर दूं तो रिजल्ट 4 आएगा। फिर देखिए 1+5 अगर मैं कर दूं तो रिजल्ट 6 आएगा। ये 2 का 2 ही रह जाएगा, सिंगल डिजिट 9 रह जाएगा। यहां पर 1+2 कर दें तो रिजल्ट 3 आ जाएगा। यहां पर रिजल्ट आपका 9 आ जाएगा। यहां पर 2+0 कर दीजिए तो रिजल्ट 2 हो जाएगा। एंड लास्ट 2+5 कर दीजिए, रिजल्ट आपका 7 हो जाएगा। यानी हमारा कोड जो बना वो बना 46293 927। द करेक्ट आंसर देखिए अब हमें मिल समझ में आ गया। तो अभी क्या करा कि इनकी जो पोजीशंस थी उन पोजीशंस को ऐड करके कोड बनाया गया। तो अब आप क्या करोगे, एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन, एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती, पहली चीज लिखने की भी जरूरत नहीं होती। ई का कोड 5 है तो 5 एज इट इज 5 आना चाहिए, पहला ऑप्शन देखते ही बाहर। लास्ट वाला कोड देखो एन 14, दोनों को ऐड करेंगे 1+4, रिजल्ट कितना आएगा 5, लास्ट वाला ऑप्शन एकदम बाहर। अब देखिए x होता है 24, 2+4 करेंगे दोनों को तो रिजल्ट बनेगा 6, ये ऑप्शन बाहर। ठीक है, फिर भी अगर आप चेक करना चाहो तो ए की पोजीशन 1, एम की पोजीशन 13, यानी दोनों को ऐड किया 4 हुआ, आई 9 एज इट इज हुआ, एंड 14 हुआ, यानी 1+4 5 हुआ। ए का कोड 1, टी का कोड 20 तो ये 2 हो गया, आई का कोड 9 तो ये 9 आ गया, एंड ओ का कोड 15 यानी 6 आ गया। 56149 56149 512965। The correct answer is B. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अभी तक का नंबर कोडिंग डिकोडिंग का सबसे आसान क्वेश्चन है, मतलब इतना आसान है कि अगर हम 6-7 क्लास के बच्चे को भी देंगे तो डेफिनेटली वो भी सॉल्व कर लेगा, मतलब इतना आसान है नो डाउट। तो फोकस करो इस क्वेश्चन पे एंड समझो इस क्वेश्चन को। बेटा देखिए सबके कोड दिया है, आपको बी का कोड दिया है, फिर यहां पर देखिए आपको सी का कोड दिया है, एफ का कोड दिया है, तो अब लॉजिक क्या बना होगा। चलो अब आप एक चीज देखो, आपको क्या दिया था क्यू, क्यू का कोड क्या दिया हुआ, क्यू का कोड दिया है 4, के का कोड क्या दिया है, के का कोड दिया 5, टी, टी का कोड क्या दिया है, टी इज 2,
बी, बी का कोड क्या दिया है? बी का कोड हो गया आपका 8। एफ, एफ का कोड क्या दिया? एफ का कोड हो गया 6। एम, एम का कोड क्या है? तो जब आप एम का कोड देखते हैं, एम का कोड है 3, यानी 452863, 452828 ना यहां है ना यहां, दोनों गलत हो गए। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा लेवल अप है, लोअर लेवल अप, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। टाइम पूरा दूंगा मैं 1 मिनट का इस क्वेश्चन के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व करो। मैं आपको फिर इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कि आप इसमें शॉर्टकट कैसे लगा सकते हो। बेटा प्लीज फोकस्ड होकर आंसर करिएगा। चलिए इसको रीसेट करते हैं। अब एक चीज समझो, यहां पर आपसे कह रहे हैं ए इक्वल्स टू कितना 1, बी इक्वल्स टू कितना 3, सी कितना हो जाता 5, एंड ई तक जाते तो कितना हो जाता 7। और आपसे कह रहा है कि इसी तरह से अगर हम करें तो बताइए हाई की वैल्यू क्या होगी, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ हाई। तो हम हाई को इस तरह से ना लिख के ऐसे लिख लेते HIGH, एंड हम इसको समझने की कोशिश करेंगे दो तरीके से। मैं बताता हूं कैसे। ये बताइए डियर, ए की पोजीशन कितनी होती है? ए की पोजीशन होती है हमारी 1, 1 ही तो होती है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, देखते हैं ब्लू ज्यादा अच्छा चल रहा है या ब्लैक ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है दोनों ही ठीक लग रहे हैं। तो अब ए की पोजीशन 1 होती है, बी की पोजीशन क्या होती है 2, सी की पोजीशन 3, एंड डी की पोजीशन सॉरी ई की पोजीशन कितनी होती है? अच्छा एक गलती हमसे हो गई, ये ई नहीं होगा, इट विल बी डी। क्या होगा? ये डी होगा। डी क्या होगा? ए बी सी डी लगातार ही तो चलेंगे, बट नंबर हमारे क्या हो जाएंगे? ऑड हो जाएंगे। तो अब देखिए डी की पोजीशन होती है 4। अब देखिए ए वाला जो बना ये कैसे बना? ए की पोजीशन होती है 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, रिजल्ट विल बी 1। बी का देखिए कोड क्या बना? बी की पोजीशन होती है 2 मल्टीप्लाई 2, रिजल्ट आया 4 माइनस 1, रिजल्ट बना 3। तो बी का कोड 3 ऐसे बना, ठीक है। सी की पोजीशन जो होती है वो होती है 3, 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, रिजल्ट बना 5। डी की पोजीशन कितनी होती है? डी की पोजीशन होती है 4, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, तो रिजल्ट कितना बना 7। तो इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। एच की पोजीशन होती है 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 15। तो यानी एच नीचे वाला भी क्या हो गया? 15 हो गया। जी की पोजीशन हो गई 7, 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 14 माइनस 1, यानी रिजल्ट हो गया 13। आई, आई की पोजीशन हो गई 9, 9। अब आप क्या करोगे? 9 मल्टीप्लाई 2, 18 माइनस 1, 18 में से हमने अगर माइनस 1 किया तो रिजल्ट कितना आ गया? 17। तो ये हमारे पास सबके नंबर्स आ गए। और जब नंबर्स आ गए तो अब हमें क्या करना है? हमें सबको ऐड कर देना है। ऐड कैसे करेंगे? 15 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 15, तो 15 15 30, 17 13 30, तो रिजल्ट कितना हो गया? 60। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यानी अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां इस क्वेश्चन में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बी है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों की कोशिश नो डाउट बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, बेशक टाइम लीजिए बट चीजें अच्छे से सीखिए। अगर चीजें अच्छे से सीखी हैं तो हम लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर भी पाएंगे, ये एक सच्चाई है। तो मैं चाहता हूं कि डियर
आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। तो एक काम करता हूं डियर, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर पोल दे देता हूं एंड टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। टाइमर स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा ध्यान से देखना और बताना मुझे लॉजिक क्या लगेगा। कह रहे भारती का कोड क्या होगा, व्हाट कैन बी द कोड फॉर भारती, एंड प्लीज सभी लोग ध्यान से आंसर करेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। 45 सेकंड्स हैं आपके पास। प्लीज स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आंसर कीजिए, किसी भी तरह की गलती ना होने पाए। चलो टाइम रिसेट कर दिया हमने। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान से देखिए। PRABA, प्रभा। प्रभा का कोड आपका इसके नीचे लिखते हैं 27595। अच्छा देखिए जितने लेटर्स उतने ही नंबर है। फिर देखिए THILAK, तिलक। और तिलक का जो हमारा कोड है वो बना है 36845 1। फिर आपसे क्या कह रहे हैं तिलक के बाद भारती का कोड क्या होगा। भारती BHARATI। तो हमें क्या करना है डियर, एक चीज देखिए, जहां जहां ए था वहां वहां 5 है, जहां जहां ए था वहां वहां 5 है। तो ए का कोड आपका 5 है, ए का कोड अगेन आपका 5 है। अच्छा हम लोग चलते हैं बी। यहां पर देखिए टी का कोड क्या था 3, आई का कोड क्या है हमारा 8, देन बी का कोड हमारा क्या है, बी का कोड है हमारा 9 और एच का कोड है 6, यानी पोजीशन बेस्ड कोडिंग बन गई हमारी ये। आर का कोड हमारा बना था 7, यानी आप देखें 96575 96। सबसे पहले 96 ढूंढिए, नहीं है नहीं है, 96575 96755, ये भी गलत हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ए। पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करना, हमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है एंड आंसर कर देना है। आसान लगा, नो डाउट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं आगे कहानी क्या है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। दिल्ली का कोड 33, कोलकाता का कोड 73, मुंबई का कोड क्या होगा। टाइम अप होने से पहले प्लीज आंसर कीजिएगा। लॉजिक समझने की कोशिश की आप लोगों ने यहां पर। दिल्ली का कोड क्या बना, चलिए देखते हैं। DELHI। अगर मैं देखता डी का कोड है 4, ई का कोड है 5, एल का कोड है 12, एच का कोड है 8 एंड आई का कोड 9, ये मिलाकर हमारा क्या 33 जा रहा है 33। तो देखिए 5 और 4 9 प्लस 12 और 12 प्लस 17, 12 प्लस 17 हमारा कितना हो जाता है, 12 प्लस 17 मिला के हमारा हो जाता है 29
और 29 प्लस 9 आपका कितना हो गया, 38 हो गया। अब 38 जो हो गया इसमें -5 किया गया है। -5 क्यों किया गया है, नंबर ऑफ लेटर्स। सोचिए लॉजिक क्या है, तो रिजल्ट क्या बना, 33। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, कलकत्ता का भी चेक कर लेते हैं। CALCUTTA, सी का कोड है 3112 3 21 तो देखिए आप क्या करिए, 40 तो ये हो गया 40, और 12 और 3 कितना हो गया, 12 और 3 मिला के हमारा कितना हो गया, 15। तो आपका देखिए 55 तो ये होगा, 55 तक पहुंच गए। 55 में देखिए 21 22 23 24 25, 25 हमारा ये हो गया एंड +1 यहां पर हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे अगर 80 और तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल फाइनल बना 81। 81 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 -8। -8 क्यों, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ लेटर्स थे 8। तो सोचिए कितना खतरनाक इन्होंने लॉजिक यहां पर बनाया है। तो अगर मैं इसका आंसर करता मुंबई का, तो मैं क्या करता डियर, MUMBAI। तो मुंबई में M हो गया 13 21 13, ठीक है। फिर उसके बाद आया 2 1 एंड 9, 9 + 1 10, 13 + 13 रिजल्ट हो गया 26, 21 + 2 23। इन दोनों को ऐड किया तो 49 + 10 59, और 59 माइनस किया 1 2 3 4 5 6, 59 माइनस 6, तो रिजल्ट कितना हो गया 53। क्या 53 है हमारा ऑप्शन में, हाँ जी है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप खुद देखो कि कितना गजब लॉजिक लगाया इन्होंने, राइट। तो जब आप क्वेश्चन को करेंगे, प्लीज मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, जल्दबाजी में सॉल्व मत कीजिएगा, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। अगर आपने ध्यान से सॉल्व किया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ प्लस ही होगा, आपके स्कोर अच्छा होगा, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे एंड आप रीजनिंग भी अच्छे से समझ पाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। 8 में कह रहा है रश, रश इज कोड 42, देन हाउ इज गर्ल कोडेड एज। तो यानी अगर रश का कोड 42 है तो गर्ल का कोड क्या हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। चैलेंज क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, चैलेंज। आप कहिए तो मैं पूरा शांत हो जाऊंगा, बट 1 मिनट के अंदर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए एनी हाउ। मुझे पता है कि काफी लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा, चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले कहा था कि क्वेश्चन करते समय थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये क्वेश्चन वैसे ही था और काफी लोग इसमें दुर्घटना कर बैठे होंगे, नो डाउट। चलो इसको समझाता हूं मैं। हमसे कह रहा है रश, RUSH, रश। जब रश की बात कर रहा तो इसका जो कोड था वो था 42। चलिए एक बार R की पोजीशन देखते हैं 18, U की पोजीशन 21, S की पोजीशन 19 और H की पोजीशन 8। हम इन सबको ऐड करते हैं, 18 + 21 + 19 + 8। तो जब आपने इसको किया तो ये दोनों मिलके तो आपके 40 हो गए।
40 18 58 हो गया, 58 प्लस 8, तो अगर सबको ऐड करेंगे 58 प्लस 8 हो गया आपका 66। बट यहां से लॉजिक मिला नहीं, तो चलिए एक काम करते हैं, आर का अपोजिट क्या होता है आई, यू का अपोजिट क्या होता है एफ, एस का अपोजिट क्या होता है एच, एच का अपोजिट क्या होता है एस। ये था 9 6 8 19। अच्छा इनको ऐड करिए, इनको ऐड करने के बाद क्या बन रहा है, देखिए 9 और 6 15, 15 15 और 8 कितने होते हैं 15 8 हो गया 23, और 23 प्लस 19, जी हाँ 23 प्लस 20 करते तो 43 हो जाता, जब 23 प्लस 19 किए तो हमारा क्या आ गया 42, 42। यानी हमें करेक्ट लॉजिक मिल गया। ये जो क्वेश्चन का जो लॉजिक बना है वो अपोजिट पोजीशंस देन उनका एडिशन, मैंने बोला था ना अब इस अपोजिट पोजीशन का यूज होगा। तो देखिए जी का अपोजिट क्या होता है टी, आई का अपोजिट क्या होता है आर, आर का अपोजिट क्या होता है आई, एल का अपोजिट क्या होता है ओ, टी का अपोजिट क्या हुआ जी, आर का अपोजिट क्या हो गया सॉरी, अब हम अपोजिट क्यों निकालेंगे, अब तो हमें पोजीशन लिखनी थी। देखिए कभी कभी इस तरह की गलतियां बन सकती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। टी की पोजीशन 20, आर की पोजीशन 18, आई की पोजीशन 9, ओ की पोजीशन 15, हमने सबको ऐड कर दिया। जब आपने इनको देखा तो ये रिजल्ट कितना बना 38, और इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करने के बाद रिजल्ट कितना बना 24। ठीक है, सबको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1, द रिजल्ट विल बी 62। करेक्ट आंसर आपका क्या बना ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज 62। तो नो डाउट क्वेश्चन का लॉजिक बहुत अच्छा था, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा भी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आज की क्लास में यही खत्म करूंगा। अलविदा दोस्तों, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि नंबर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस के साथ होगी और बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।